औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा तालिबात को इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ खालिद महमूद, मुअल्लिम इस्लामियात, आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आप खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में कितना जानते हैं? क्या खत्म नबूवत पर ईमान लाना काफ़ी है? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के झूठे दावादारों के बारे में क्या फरमाया और सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन का मुद्दईयान नबूवत के खिलाफ क्या रद्द अमल था? ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने मेरा चैनल इल्म की दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिस आपको मिल सके। हम आते हैं आज की वीडियो की तरफ। बाब 2 में इस्लामियात का अकीदा खत्म नबूवत जमात हफ्तम की किताब है और ये यकसा कौमी निसाब 2023-24 के मुताबिक है। सबसे पहले खत्म नबूवत के मानी व मफहूम क्या है? खत्म नबूवत से मुराद है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजकर बासत अंबिया का सिलसिला खत्म फरमा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी भी क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, और अगर कभी कोई ऐसा दावा करेगा तो झूठा और कज़्ज़ाब होगा। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत कुछ इस तरह से है कि अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, जिस पर ईमान रखना और इस पर मजबूती से कायम रहना इस्लाम के असूल और दीन की जरूरियात में से है। अगर ये अकीदा कमजोर हो जाए तो ईमान बाकी नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा और कज़्ज़ाब है। खत्म नबूवत की अहमियत कुरान मजीद में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जिक्र कुरान मजीद की बहुत सी आयात में नहायत ही वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया। सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अरशाद रब्बानी है कि नहीं है मोहम्मद खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीन हैं और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। खत्म नबूवत की अहमियत अहादीस की रोशनी में भी आप जान सकते हैं। अकीदा खत्म नबूवत चूंकि बहुत ही अहम है और बुनियादी अकीदा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपनी बेशुमार अहादीस में अपने खातमुन नबीन होने की खबर दी, बल्कि अपनी उम्मत को झूठी नबूवत का दावा करने वालों से भी खबरदार किया और उन्हें दज्जाल करार दिया, जिससे अकीदा खत्म नबूवत की फजीलत और अहमियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अपनी खत्म नबूवत का वाज़ेह अल्फाज में ऐलान फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब नबूवत और रिसालत खत्म हो चुकी, लिहाजा मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी। तिरमिज़ी शरीफ की 2272 हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि मैं तमाम रसूलों का कायद हूं, लेकिन इस पर फख्र नहीं। मैं खातमुन नबीन हूं, लेकिन फख्र नहीं। और मैं पहला शफात करने वाला हूं और सबसे पहले मेरी शफात कबूल होगी, लेकिन फख्र नहीं। सुनन अल-दारमी हदीस नंबर 50। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1394। एक और हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बने इसराइल का मुल्की निज़ाम उनके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम करते थे, और जब कभी कोई नबी फौत हो जाता तो उसका कायम मकाम दूसरा नबी हो जाता, और बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है 1800। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत की मिसाल कुछ इस तरह से दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया किराम की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीन और जमील एक घर बनाया,
मगर उसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इस घर के गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों ना रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट हूं और मैं खातमुन नबीन हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 3534। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक। हज़रत जुबैर बिन मताम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे कई नाम हैं। मैं मोहम्मद हूं और मैं अहमद हूं, मैं माही यानी मिटाने वाला हूं, अल्लाह मेरे सबब कुफर को मिटाएगा, और मैं हाशिर हूं यानी जमा करने वाला हूं, लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे, मैं आकिब यानी कि आखिर में आने वाला हूं, जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा। सही अल बुखारी की हदीस है 3532। इस हदीस से भी साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं आकिब यानी कि आखिर में आने वाला हूं, यानी मेरे बाद कोई और नहीं आएगा। अहद सदीकी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग यमामा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा था। उसने कहा था कि मैं हिस्सादारी चाहता हूं, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकार नहीं कर रहा था और वो मुसलमान होने के लिए आया था। उसने कहा था कि मैं आपको भी नबी मानता हूं, लेकिन आप मुझे भी नबी मानने, और हम हिस्सादारी चाहता हूं, या तो इंतजामी तौर पर या इसमें, और ये अगर ये आप ये नहीं चाहते तो फिर मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर लें। जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमा दिया और वो अपने इलाके में चला गया। और उसके बाद फिर उसने एक अपना कासद भेजा और उसने भी यही बातें की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी हम आपको भी नबी मानते हैं और उसको भी नबी मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये उसमें अगर आप जो ना उसके कहीं कासिद ना होते और किसी कासिद को कत्ल करने का जो ना वो, वरना मैं कत्ल आपको कर देता अगर आप कासिद ना होते। तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ सख्त पाई। उसी दौर में एक खातून सज्जा, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया था और वो भी फिर बाद में मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मिल गई थी और ये सारा फितना इकट्ठा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही ये फितना और जोर पकड़ गया और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बगावत कर दी और अपनी नबूवत का हर जगह प्रचार करने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम से मुशावरत की तो तमाम सहाबा कराम का इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ कि नबूवत का झूठा दावा करने वाला ना सिर्फ दार इस्लाम से खारिज है बल्कि वाजिबुल कत्ल है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी दिनों में जब बीमार थे तो यमन में नबूवत का झूठा दावा करने वाले को भी कत्ल करने का हुक्म दिया था, जिसका नाम अबलहा बिन काब बिन गौस अल-अंसी, जो कि असवद अंसी के नाम से मशहूर था। और उसको एक साहबी जो थे हजरत फेरोज वेलमी, उनको ये ड्यूटी लगाई गई कि वो वहां जाकर उसको कत्ल कर दें, और उन्होंने छापा मार कार्रवाई करके और उसके जो वहां पे महल के अंदर घुसकर उसको कत्ल कर दिया और वहां पे अलम जो ना अपना लगा दिया। तो ये उसका दौर था। सन 12 हिजरी मुताबिक 632 ईस्वी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद की कमान में 13,000 का लश्कर यमामा या अकरबा की तरफ रवाना किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास 50,000 या कुछ कहते हैं कि सज्जा की फौज मिलके भी तो 80,000 या 70,000 से जायद का उसके पास लश्कर था। मुजाहिदीन 13,000 मुजाहिदीन थे, उन्होंने बड़ी बेजिगरी से उनके साथ लड़े कि अफवाज तितर बितर हो गई, कुछ लोग भाग गए और मुसैलमा की फौज है उन्होंने जाकर एक बाग बनु हनीफा में बना ली। इस जंग में 1200 सहाबा कराम और ताबीन ने जाम शहादत नोश फरमाया, जो कि अब तक की होने वाली जितनी गज़वा थी उनमें सबसे ज्यादा तादाद ये थी। और खास बात यह कि इनमें से 700 के करीब हुफाज कराम और उलमा थे जो कि शहीद हो गए। जब मुसलमान के लोगों ने बाग बनु हनीफा में पनाह ली, लेकिन मुजाहिदीन ने उसका मुहासरा कर लिया और अंदर घुस गए और मुसलमा और उसका तकरीबन आधा लश्कर मारा गया। यूं यूं फितना अपने अंजाम को पहुंचा। इसको जंगे यमामा भी कहते हैं।